आओ मेरे प्यारे शेर बच्चों, क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 10, चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.1 प्रश्नावली 10.1 में हम ठोस आकारों का चित्रण विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स के चैप्टर में आकृतियों के दृश्य व्यूज ऑफ 3D शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा था कि दो प्रकार की शेप्स होती है, आकार दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं 2D और एक होते हैं 3D। 2D यानी 2 आयामी, दो जिसके साइड होती हैं उसको बोलते हैं 2D, जिसमें एक होती है हाइट यानी ऊंचाई और एक होती है लेंथ यानी लंबाई, इसको बोलते हैं 2D। जैसे मान लीजिए आपने ये आकृति बना दी, ये 2D है, ठीक है। इसमें एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है, एक ओके, या हाइट बोल सकते हैं और एक लंबाई बोल सकते हैं। एक होती है 3D, 3 आयामी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि 3 साइड होती है, एक तो होती है लंबाई, एक होती है उसकी हाइट और एक होती है उसकी विड्थ, ठीक है। यानी उसमें ऊंचाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और लंबाई भी। 3D का जो शेप होता है, आकृति होती है, उसको ही सॉलिड शेप बोलते हैं, ठोस आकार बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर का जो हिस्सा होता है वो किसी न किसी वस्तु से भरा होता है, ठीक है। 2D में ऐसा अंदर का कोई हिस्सा नहीं होता है, सिर्फ लाइनें होती है। ये आकृति जो हो जाए वो सिंपल होती है, जैसे कागज का टुकड़ा है, वो क्या है 2D शेप में है, उसमें ऊंचाई चौड़ाई और लंबाई तो है लेकिन ऊंचाई नहीं है। उसी तरह से 3D जो शेप है, जैसे मान लीजिए एक डिब्बा है, डिब्बे में लंबाई चौड़ाई और उसकी ऊंचाई भी होती है, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए, इसी के ऊपर आधारित जो क्वेश्चंस है उनको हम सॉल्यूशंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि फॉर ईच ऑफ द गिवन सॉलिड द 2 व्यूज आर गिवन, मैच फॉर ईच सॉलिड द कोरस्पॉन्डिंग टॉप एंड फ्रंट व्यूज, द फर्स्ट वन इज डन हियर। यहाँ पर कुछ ठोस आकार दिए गए हैं, चित्र दिए गए हैं, देखिए ये, इनके अंदर आपको ये पता करना है कि उसका जो शीर्ष है, ईच सॉलिड द कोरस्पॉन्डिंग टॉप एंड फ्रंट, टॉप यानी शीर्ष, फ्रंट यानी सामने का। जैसे यहां पर दिया गया है, इसमें टॉप यानी ये ऊपर का जो हिस्सा है उसको टॉप बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं, और सामने जो दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं सामने का हिस्सा। देखिए इसके अंदर क्या है, सामने का हिस्सा ये है, यानी यहां पर ये दिखाई दे रहा है, इसके अंदर बताया गया है ये सामने का हिस्सा है, जो ये सामने का हिस्सा दे रहा है। ऊपर का हिस्सा इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसका ऊपर का हिस्सा कैसा होगा, ऐसा होगा। तो ये इसके अंदर एक उदाहरण देके बताया गया है। बाकी जो शेप्स हैं उनके बारे में हमें पता करके बताना है। देखिए, पहला था एक बोतल, जो हमने भी करके बता दिया, बोतल का जो सामने का हिस्सा ये है और ऊपर का हिस्सा ये। दूसरा क्या है, एक बाट है, बाट यानी जो किसी चीज को तोड़ने का जो साधन होता है, वस्तु होती है, उसको बाट बोलते हैं, वेट भी बोलते हैं इसको, और किलोग्राम 2 किलोग्राम उसको बाट बोलते हैं। ये बाट जो रखा हुआ है यानी वेट रखा हुआ है, इसका सामने का हिस्सा कौन सा है, ये सामने के दृश्य दिए हुए हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें ये जो नंबर 1 का दृश्य है, देखिए ये तो नहीं है इसका, ये जो हमें दिखाई दे रहा है सामने से, उसका सामने से कैसा दिखा रहा है, ये वाला हिस्सा दिखा रहा है सामने से। ऐसा कहां पर है, ऐसा यहां पर है, ठीक है। इसलिए हम कहेंगे कि जो ए है, ठीक है, जिसके अंदर तो बोतल रखी है, इसमें तो क्या है, इसमें तो ये है आपका, ठीक है, ए वाले में 3 नंबर तो सामने का है, और ये 4 नंबर जो है ये ऊपर का शीर्ष का है, और ये दूसरा जो नंबर है बी, जिसके अंदर बाट दिया हुआ है, इसके अंदर सामने का हिस्सा कौन सा है, ये वाला, यानी ये है आपका 1 नंबर, ठीक है। और इसके ऊपर का हिस्सा कौन सा है, देखिए ये दिखा रहा है इसके अंदर 1 2 3 4 5, ये देखिए ये रहा, ठीक है, ये नंबर 5 है, ठीक है। तो इसका जो 5 नंबर है वो है शीर्ष यानी ऊपर का हिस्सा, शीर्ष, टॉप, ठीक है। नंबर सी में क्या चीज है, एक थर्मस दिया हुआ है, फ्लास्क दिया हुआ है, सामने का हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये रहा। तो ये क्या है, ये जो सामने का हिस्सा है ये नंबर 4 पे है, 1 2 3 4, तो इसमें लिखेंगे नंबर 4, ठीक है। और ऊपर का हिस्सा फ्लास्क का कौन सा है, देखिए ऊपर का हिस्सा ये वाला है, ये वाला इसमें कहाँ है, ये वाला इसमें जो है यहाँ पर है, ठीक है, 2 नंबर में, ये 1 नंबर 2 नंबर, तो ये जो है 2 नंबर वाला इसका टॉप हो गया या शीर्ष हो गया। अब आप डी में देखिए, डी में क्या है, ये कप प्लेट है, कप प्लेट सामने से कैसे दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है सामने से, आप देख के ही अंदाज लगा सकते हैं,
ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, 1 2 3 4 5, 5 नंबर का है वो सामने का हिस्सा हुआ। और इसका टॉप कौन सा है, कप के ऊपर का जो ये गोला है, ठीक है, तो ये गोला कहाँ पर है, ये गोला जो है आपका ये यहाँ पर गोला है, ठीक है। देखिए ये तो पहले आ चुका आपका, ये भी आ चुका। 3 नंबर का जो है 1 2 3, ये जो है आपका गोला है, कप के ऊपर का हिस्सा है ये। और ई में क्या है, ई में आपको दिया हुआ है ये एक डिब्बा। इस डिब्बे का सामने का हिस्सा जो हमें दिखाई दे रहा है, देखिए ये रहा, यहां पर कौन सा नंबर पे, 2 नंबर पे। और इसका ऊपर का हिस्सा कौन सा है, ये वाला। तो ये वाला कहाँ है, ये है नंबर 1 पे। देखिए ये गोल है ना, ये गोल, ये गोलाई है, 4 चौकोर है, इसके अंदर एक गोलाई है। यहाँ पर देखिए ये चौकोर है और इसके अंदर एक गोलाई दी हुई है। तो ये जो है नंबर 1 5वें में, ये पांचों के हमने जो है मिला दिए। शीर्ष और सामने का हिस्से कौन से हैं आपको क्लियर हो गया कि कैसे पहचानते हैं 3D शेप्स को। ये सभी 3D शेप्स है, इसमें ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई तीनों है, और इसको हमने पहचान करके यहाँ पर लिख दिया। क्लियर। क्वेश्चन 2 ऑफ एक्सरसाइज 10.1, फॉर ईच ऑफ द गिवन सॉलिड 3 व्यूज आर गिवन। यहाँ 3 ये सॉलिड दिए हुए हैं, ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, उनमें जो है 3 व्यूज दी हुई है। आइडेंटिफाई फॉर ईच सॉलिड द कोरस्पॉन्डिंग टॉप, फ्रंट एंड साइड। आपको इनमें से जो है टॉप, फ्रंट और साइड याद करनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, एक अलमारी दिखी हुई है। इस अलमारी का टॉप फ्रंट कौन सा है, यहाँ पर देखिए ये फ्रंट है, ये है वाला फ्रंट है, ठीक है। हम इसको बोल देंगे फ्रंट यानी सामने, ऐसे लिख देंगे। और ये क्या है, ये इसके पीछे का भाग है, क्योंकि पीछे का भाग ये साइड वाला, ठीक है। ये इसका जो है, इसमें 3 पूछा ना, शीर्ष, सामने और पार्श्व। ये तो हो गया सामने का हिस्सा, ये हो गया पार्श्व यानी पीछे का हिस्सा, और या साइड भी बोल सकते हैं आप। ये साइड हो गया इसका, और ये हो गया इसका फ्रंट। ये टॉप है, शीर्ष, ये हो गया इसका फ्रंट। अब आप दूसरे ऑब्जेक्ट पे आइए। यहाँ पर एक मैच बॉक्स यानी माचिस दी हुई है। माचिस को आप देखिए, ये ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये क्या है, टॉप है, और ये क्या है, साइड है। ये इस साइड से साइड बदल रही है, ये साइड है, और ये इसका सामने का फ्रंट वाला, ये देखिए ये फ्रंट है, सामने का है, और ये इसका टॉप है, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं इसके अंदर कि ये जो है इसका फ्रंट है, ये इसका साइड है, ये इसका फ्रंट है, और इसका टॉप है। ऑब्जेक्ट 3, यहाँ पर दिया हुआ एक टेलीविजन। इसमें देखिए फ्रंट वाला, ये फ्रंट है, ये लिखा हुआ है फ्रंट, दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये फ्रंट हो गया। 1 नंबर आप लिखिए, 1 नंबर फ्रंट। 2 नंबर क्या है, देखिए ये पीछे का हिस्सा है, दिख रहा नहीं है, ये टीवी के पीछे का हिस्सा है, ठीक है, यानी साइड बोल सकते हैं हम। और ये टॉप का हिस्सा है, जिसको हम टॉप बोलेंगे, ठीक है। 3 नंबर का, 3 नंबर है, ये क्या है, टॉप है। इसका टेलीविजन का ऊपर का जो हिस्सा है, जो हमको अभी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, वो ये है। और जो दिखाई दे रहा है सामने वाला ये है, और जो साइड वाला है जो यहाँ से दिखाई दे रहा है, ये रहा, ये साइड है। ऐसी साइड उस तरफ है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, ऐसी साइड इस तरफ है, तो ये होगा आपका साइड हो गया, और ये आपका टॉप हो गया। अब आप देखिए डी जो है, इसमें कार है, इस कार के अंदर सामने ये फ्रंट है, ये 2 लाइटें हैं, और ये हिस्सा है, तो ये सामने का फ्रंट हो गया, ये फ्रंट का हो गया, ठीक है। 1 नंबर क्या हो गया, फ्रंट यानी सामने, और 2 नंबर क्या हो गया, साइड, ये साइड, ठीक है, ये 2 नंबर हो गई साइड। और ये इसका टॉप, ऊपर वाली छत जो है ये दिखाई दे रही है, ये वाली, ये इसका टॉप हो गया। ये पहचान लिया हमने इसको, ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन नंबर 3, फॉर ईच गिवन सॉलिड आइडेंटिफाई द टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू। यहाँ पर भी आपको वैसा ही है जैसा क्वेश्चन 2 में था। आपको शीर्ष दृश्य, सामने का दृश्य और पार्श्व दृश्य बताना है। और ये जो 3 रेक्टेंगल जो दिए हैं, 1 2 3, ये क्या है, टॉप। ये 1 2 3, तो ये क्या हो गया, टॉप हो गया। और ये जो है 2 रेक्टेंगल दिए हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सामने का, ठीक है, फ्रंट। और ये जो 2 दिए हुए हैं इधर देखिए, इसमें क्या है कि ये जो 2 दिए हैं ये होगी साइड, ओके।
ऑब्जेक्ट नंबर 2, देखिए इसके अंदर जो है फ्रंट में कितना दिखाई दे रहे हैं आपको, 1 2 3, तो ये 3 वाला जो है ये हो गया फ्रंट यानी सामने। ये देखिए टॉप में कितने हैं, टॉप में आपको दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4, 4 स्क्वायर दिखा रहे हैं, तो आपको ये 1 2 3 4 ये क्या हो गया, टॉप हो गया, ऊपरी या शीर्ष। ठीक है, अब रह गया आपका साइड का। अब साइड में आपको कितना दिखाई दे रहे हैं, देखो इधर तो एक है, ये इधर वाली जो साइड है यानी पीछे वाली, इसको बोलते हैं पार्श्व यानी पीछे, पीछे में कितने होंगे, 2 दिखाई देंगे। ठीक है, ये 2 है ना, ये तो ये एक ये और एक ये 2 दिखाई देंगे, तो ये 2 वाला क्या हो गया, पार्श्व हो गया यानी पीछे। क्लियर। ये तीसरा जो ऑब्जेक्ट है इसमें क्या दिखाई दे रहा है, ये फ्रंट आपका। ठीक है, इस फ्रंट में देखिए ऊपर, देखिए सबसे पहले तीसरे में सबसे ऊपर टॉप, देखिए टॉप में क्या दिखाई दे रहा है आपको, 1 और 2 यानी 1 और 2, ये क्या हो गया, टॉप। सामने क्या दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4, तो ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गया सामने फ्रंट। ठीक है, और साइड में या पीछे, पीछे कितना दिखाई दे रहा है आपको, इसके पीछे कितने होंगे, ये साइड, ये साइड है 1 2 3, तो ये हो गया आपका साइड यानी पार्श्व हो गया। क्लियर। अब आप आइए डी पे। डी में देखिए आप, आपका टॉप तो ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, टॉप में कितना दिखाई दे रहा है, 1 2 और 3, ऊपर से अगर हम देखते हैं इसको तो ये 3 खाने दिखाई देते हैं, तो ये हो गया आपका टॉप ऊपर। अच्छा, अब देखिए आप 2, ये जो है साइड में। ठीक है, साइड में कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 और 2 दिख रहे हैं ना, तो ये 1 और 2 ये क्या हो गया, साइड यानी ये हो गया आपका पार्श्व। ओके, अब आपका सामने, तो सामने कितने हैं, 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4 ये हो गया आपका सामने यानी फ्रंट। पार्ट ई, पार्ट ई में क्या है, टॉप में कितना दे रहे हैं, टॉप से ऊपर से जब देखते हैं तो कितना देगा, 1 2 3, 3 दिखाई देंगे टॉप से, तो ये 3 वाला जो है ये हो गया टॉप। ठीक है, शीर्ष या ऊपरी। ठीक है, इसको आप शीर्ष भी लिख सकते हैं, इसको आप ऊपरी भी लिख सकते हैं, ये हो गया टॉप। अब आप देखिए साइड में उस तरफ से, तो क्या ये एक का तो ये साइड आ गया और एक का ये साइड आ गया और एक का ये साइड आ गया, इसका साइड, इसका साइड और इसका साइड, 3 हो गए, ये हो गया आपका साइड। पीछे से देखिए, पीछे ये वाला। ठीक है, साइड ये जो है अपन को पीछे का देखना है, ये तो एक साइड है, ये पीछे की साइड है जो हमको दिखाई नहीं दे रही है, उसमें कितना होगा, 3 वाले होंगे, 1 2 3, 1 इसकी साइड और इसकी साइड। अब आपका आ गया फ्रंट। अब फ्रंट में कितना है, सामने। ठीक है, ये फ्रंट है, तो यहां पर आपको कितना दिखाई दे रहा है, 1 2 और 3, ये तो साइड में है, ये नहीं, इसको फ्रंट में नहीं मानेंगे, फ्रंट में इधर से देखेंगे, इधर से इस साइड से हम देखेंगे, ये फ्रंट है, ये निशान बनाए, ये इस साइड से हम देखेंगे तो इसका मतलब सामने ये एक तो ये दिखाई देगा, एक ये दिखाई देगा, एक दिखाएगा, ये 3 दिखाई देंगे, यानी ये हो गया आपका फ्रंट यानी सामने। ठीक है, क्वेश्चन 4, ड्रा दी फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं कुछ, एक मिलिट्री टेंट दिया हुआ है, आपको इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है, साइड व्यू करना है और टॉप व्यू, यानी फ्रंट से कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, एक ट्राइंगल है, ये बहुत सिंपल हो गया। ये तो आपको ऐसे बना देना है, नाप से आपको स्केल लेकर के और नाप करके एकदम बराबर आना चाहिए। ये हो गया आपका फ्रंट। ओके, और ये जो साइड वाला है ये कैसे आएगा, ये एक रेक्टेंगल है, ऐसे कीजिए और ऐसे कीजिए, ऐसे कर दीजिए, ये आपका रेक्टेंगल, ये हो गया आपका साइड। इस तरह से बना देना आपको स्केल लेके बराबर सही नाप के। टॉप से कैसे दिखेगा, टॉप से आपको ये साइड भी दिखेगी और पीछे वाली साइड भी दिखेगी। ठीक है, यानी कि आपको ये यूं करिए, और एक जो है ये एक साइड, एक तो आपको ये दिखेगी और एक साइड जो है आपको ये दिखेगी। ये वाली साइड कौन सी है, ये, इसके पीछे वाली साइड कौन सी है, ये हो गई आपकी टॉप यानी शीर्ष। ठीक है,
शीर्ष से आपको ऐसा दिखेगा। अब देखिए ऑब्जेक्ट दो है, एक टेबल है। ये कैसे देखिए कि फ्रंट से आपको जैसे टेबल दिखाई है ना, आपको ऐसा बना दीजिए। ये देखिए ये एक इसके पहिए, दो इसके जो है आप लेग बना दीजिए और ये आपकी टेबल होगी फ्रंट से। ठीक है, ये होगी आपकी फ्रंट वाला, ऐसे दिखेगी। आपको ड्रॉ करना है बिल्कुल लाइन से खींच के। ये साइड वाली कैसे, ऐसे ही होगी, बस थोड़ी इसकी चौड़ाई कम होगी। ओके, ये जो है इसकी थोड़ी चौड़ाई कम होगी, थोड़ी सी ये ऊपर की तरफ ऐसे आएगी। ये क्या होगी, साइड वाला, ये वाला हिस्सा हो गया ये साइड। ठीक है, ये हो गया साइड। और टॉप कैसा होगा, टॉप तो वैसा ही होगा, रेक्टेंगल है एक, ये टॉप हो गया। ठीक है, ये हो गया टॉप। ओके, शीर्ष ऊपरी हिस्सा भी इसको आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है आपका, है ए नट। नट जानते हो ना आप, बोल्ट नट, बोल्ट के अंदर जब कसते हैं आप, साइकिल के पहिए के ऊपर कसते हो, किसी भी चीज को कसना है, गेट के अंदर होता है, ये होता है। इसके 1 2 3 4 5 6 हिस्से होते हैं। सामने से 3 हिस्से दिखाई देंगे, यानी आपको जो है एक तो ये बीच का हिस्सा और एक जो है इसको थोड़ा ये आपको ऊपर का हिस्सा और इधर भी आपको ये ऊपर का हिस्सा। 1 2 3, ये क्या हो गया, ये फ्रंट हो गया। और साइड में भी आपको ऐसा ही दिखाई देगा, क्योंकि कैसे भी घुमा लोगे आप तो ये 3 दिखाई देंगे। ठीक है, इधर से देखोगे तो भी ये, इधर से देखोगे तो ऐसे 3, इधर से देखोगे तो इधर, तो साइड का भी आपका यही हो जाएगा। और ऊपर से कैसे होगा, ऊपर से जो आपका होगा ये जो है, आप पहले ये बना दिया आपने, 2 तो ये हो गए, ये 3 साइड हो गई, ये 4 साइड हो गई, ये 5 साइड हो गई, 6 साइड हो गई। ठीक है, इस तरह का बना दीजिए। और इसके बाहर भी आप जो है ये इस तरह का बना दीजिए। और आपका ये वाला हिस्सा जो ऊपर वाला है ये आपका बन गया। ठीक है, नाप के बिल्कुल एग्जैक्ट में आपको रफ खाली आइडिया दे रहा हूँ कैसा बनाना है। ये हो गया इसका टॉप, क्लियर। अब आप आइए डी। एक है हेक्सागोनल ब्लॉक, इसमें 6 साइड है, 6 साइडों वाला ब्लॉक है। फ्रंट से देखिए आपको 6 साइडें दिख रही है ना, कैसे बनानी है देखिए आपको, 3 4 5 ये 6। ठीक है, ये हो गया आपका फ्रंट, ये वाला फ्रंट हो गया। अब आपको साइड से देखोगे तो क्या आपको 3 साइड दिखेगी, 1 2 3। और टॉप साइड से देखोगे तो आपको 1 2 3, टॉप से देखोगे भी आपको खड़ी हुई दिखेगी। तो 1 2 3 के का मतलब ये है कि आपको आप साइड से देखोगे तो ये क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। ये एक साइड तो ये आपको दिखेगी, दूसरी साइड आपको ये दिखेगी और तीसरी साइड आपको ये दिखेगी, 3 साइड। और टॉप से देखोगे तो क्या ये साइडें यही है, लेकिन ये लंबाई में आपको दिखाई देगी। ठीक है, एक तो ये साइड, एक ये और ये 3। इस साइड से देखेंगे तो ऐसे दिखेगी, टॉप से देखोगे तो भी ऐसा ही ये खड़ा हुआ दिखाई देगा। ये हो गया आपका टॉप, क्लियर। आपका देखिए यहाँ पर जो एक डाइस है, इस डाइस में फ्रंट में, ये डाइस मतलब ये एक स्क्वायर के रूप में है, इसमें एक तरफ ये 3 जो है निशान है, ये हो गया इसका फ्रंट। साइड वाले में एक निशान है, तो साइड वाले को आप ऐसे ड्रॉ करो, एक कर दो, ये साइड हो गया। और टॉप वाले में 2 निशान है, टॉप वाले को भी आप ऐसे ही, ये सभी साइड जो है ये बराबर साइड के बनाने पड़ेंगे आपको नाप करके। ये सभी साइज इनकी ऊपर की जो है साइज है बराबर बनानी पड़ेगी, तो आपको ये सही बन जाएगा। ये हो गया टॉप। ये देखिए एक सॉलिड दिया हुआ है, सॉलिड में भी आपको ऐसे बनाना है। फ्रंट में क्या है, 2 हैं, 2 दिखाई दे रहे, एक ऊपर दिखाई दे रहा है, यानी कि ये फ्रंट हो गया आपका 1, ये नीचे हो गया और ये नीचे हो गया 2। ठीक है, ये फ्रंट का हिस्सा ये वाला, ये आपके फ्रंट के हिस्से 1 और 2 ये वाले। ठीक है, ये हो गया फ्रंट। ओके, साइड से कैसे दिखेगा आपको, साइड का मतलब पीछे वाली साइड, ये वाली साइड नहीं, पीछे वाली साइड, यानी एक तो ये इसका पीछे का, एक इसके पीछे का और एक इसके नीचे वाला, नीचे के पीछे, ये जो है ना ये नीचे इसके पीछे का, यानी आपको जो है साइड भी देखिए। साइड में आप जब देखेंगे तो आपको एक तो ये हिस्सा दिखाई देगा, एक ये दिखाई देगा, एक इसके नीचे वाला। ठीक है, ये इसके नीचे वाला और ये, यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि ये 2 तो नीचे वाले हो गए, ये और एक ऊपर वाला हो गया, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, 3 हिस्से, ये वाला हिस्सा ये हो गया और इसके नीचे वाला ये हो गया और ये वाला ये हो गया। इस साइड से भी देखेंगे तो भी ऐसे बन जाएगा, पीछे की साइड है, एक ये, एक से नीचे वाला और ये पीछे वाला,
ये हो गया आपका साइड का हिस्सा। और टॉप से जो आप देखेंगे तो आपको ऐसा एक तो ऊपर ये है, ये सबसे ऊपर आ गया, और उसके बाद में आपको ये दिखाई देगा इसके साथ साथ, और इसके बाद ये 3 हो गए। ठीक है, टॉप और फ्रंट जो है एक जैसा ही दिखाइएगा। ये टॉप का 1, 2 और 3 ऊपर से देखेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा। Thank you, my dear student. Please like and subscribe